वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। मैं शमा नाज BMS बखाइया से, और मेरा आज का जो टॉपिक है वो कोल एंड पेट्रोलियम है, जो मैंने क्लास 8 से लिया है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं को बता दूं कि पढ़ना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए कि कुदरती ज़राए जो हम कुदरत से हासिल करते हैं। छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि जो हमें कुदरती तरीके से हमारे पास अवेलेबल हैं, जो मौजूद हैं, हवा, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह। और इसमें एक और चीज़ समझाने के बता दूं कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो मेन मेड अपने लिए इंसान बनाता है, अपनी सहूलियत के लिए बनाता है, तो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुदरती तरीके से हमारे पास है, तो उनमें आ जाता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में जैसे हम पढ़ेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में, और इनएग्जॉस्टेबल में आ जाता है जैसे सन, वाटर, एयर, सूरज है, पानी है, हवा है। तो ये सारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो कुदरत में ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो जराए हैं, ये बहुत महदूद हैं, लिमिटेड हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये इंसानों की एक्टिविटीज से जो हम लोग अपने लिए जो कर रहे हैं, जैसे कि जंगलों की कटाई करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि हमारे जंगली जानवरों पर भी उसका असर पड़ता है। या जो हम गैस की शक्ल में, नेचुरल गैस की शक्ल में, या और दूसरी चीज़ें जो हम अपने ज़मीन से हासिल करते हैं, मिनरल्स वगैरह, मादनियात वगैरह जो हैं, ये कुछ महदूद होते हैं। और ये जो है अगर हमने इनका इस्तेमाल करते रहे तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो बच्चों, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये जो ज़राए हैं, कौन से वाले? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो ये जो हैं ये नेचर में अनलिमिटेड होते हैं, लामहदूद होते हैं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और जैसे कि इसके एग्जांपल है सूरज की रोशनी जो हम रोज देखते हैं, हवा जिसका तो इस बगैर हमारी जिंदगी का गुजारा ही नहीं है, एंड वाटर और पानी, जो हम रोजमर्रा की, ये तीन चीजें जो हम रोजमर्रा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। हम इनका जितना भी इस्तेमाल करेंगे ये खत्म नहीं होंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कोल पर। तो कोल क्या होता है? तो इट इज हार्ड एज सून एज इज एंड इज ब्लैक इन कलर। तो ये जो बेटा क्या होता है कि ये बहुत सख्त होते हैं, पत्थर की तरह, और इनका कलर जो है वो ब्लैक होता है, काला कलर होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड। तो ये जो कोल है हम खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पे भी, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स। तो पहले जो क्या होता था, जो हमारी इंजन्स वगैरह, जो ट्रेनें वगैरह चलती थी, उसी कोल पे चलती थी। उसके इंजन जो थे उसमें स्टीम वगैरह पैदा करके रेलगाड़ियों को चलाया जाता था। इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता था कोल को। जैसे आजकल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, तो कोल का भी हम इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे आज पानी से, हवा से बिजली पैदा की जा रही है, तो कोल से भी बिजली पैदा की जाती थी। तो हाउ कोल इज फॉर्मड। तो ये कोल जो है आखिर ये बनता कैसे है? तो इट इज सेड दैट 300 मिलियन ईयर्स एगो, कोई 3,100 साल पहले की बात है, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। तो जैसे कि क्या होता है कि कुदरती आफत आ जाती हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे लाइक फ्लडिंग, अचानक से क्या हो जाता है कि सैलाब आ जाता है, वोल्केनो इरप्शंस, तो कहीं आतिशफशां पहाड़ फट जाते हैं, इन अर्थक्वेक्स, और जलजले वगैरह, भूकंप वगैरह आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे डेंस फॉरेस्ट, जो घने जंगल होते हैं, गॉट बरीड अंडर सॉइल। तो ये जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर इनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वहां जाके जब ये जमीन के अंदर दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो वहां का जो प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है, और टेम्परेचर जो है, दर्जे हरारत भी ज्यादा होता है। और ये जो डेड प्लांट्स हैं, जिन्हें हम वेजिटेशंस कहते हैं, डेड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। और यही जो डेड जो हमारे
वेजिटेशन वगैरह होते हैं, जंगल होते हैं, ये वहां जाकर क्या हो जाते हैं, कोल बन जाते हैं। तो कोल जो है वो बन जाता है। बट ये जो एक प्रोसेस है इनमें हजारों साल लग जाते हैं जिससे कि ये बनता है। तो उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन कहते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यही जो आस्ता आस्ता जो अमल होता है, हजारों साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कोल को एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको निकालते रहे तो दोबारा बनने में कोल को हजारों साल लग सकते हैं। तो फिर ये जो इसके प्रोडक्ट्स जो है, हम इससे बहुत से प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं कोल से, जैसे कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। तो कोल तार का पता ही आपको, जो हम रोड वगैरह के लिए हमें यूज करते हैं रोडों के लिए, तो मेटलिंग वगैरह के लिए। तो आज क्या होता है कि यूज ज्यादा किया जाता था, अब क्या है कि ब्यूटामिन इसकी कोल तार की जगह अब ब्यूटामिन का जो है यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर मेल्टिंग द रोड को मेल्ट करने के लिए, ये पेट्रोलियम से प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो उसके बाद आता है हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्मड। तो कोल का हमने देखा कि कैसे ये बनता है। तो अब पेट्रोलियम दूसरा जो हमारे पास है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, और ये कैसे बनता है, फॉर्मड होता है। तो कहते हैं कि पेट्रोलियम वाज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। वो वाले हमारे जानदार जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, दरियाओं में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, तो ये क्या हो जाता है, जब ये मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। तो ये इनकी जो बॉडीज होती हैं वो कहाँ जाके सेटल हो जाती हैं, कहाँ बैठ जाती हैं, हमारे दरियाओं के नीचे बैठ जाती हैं। एंड गॉड कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और इनके ऊपर क्या हो जाता है, किससे ये ढक जाती हैं, ये रेत और मिट्टी से ढक जाती हैं। और इनको भी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों साल लग जाते हैं, जब वहां भी एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, और उनके ऊपर हाई प्रेशर दबाव भी बढ़ जाता है। और ये जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो हमारे जानदार हैं मरे हुए, ये किसमें बदल जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, कुदरती गैस में, पेट्रोलियम और कुदरती गैस में बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास अब पेट्रोलियम जो है हम हासिल करते हैं, पेट्रोलियम जो है इसकी बड़ी अजीब सी अड्यूर होती है, अजीब सी स्मेल होती है। तो और भी इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो हम इसे, जैसे हम इसे निकालते हैं अपनी जमीन से, उसी तरीके से हम इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूशंस होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं, जो हम पेट्रोलियम को किसके जरिए निकालते हैं, रिफाइनिंग के जरिए अलग करके प्योर जो है इसको पेट्रोलियम को प्योर फॉर्म में हासिल करते हैं। तो उसके साथ आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस जो है ये भी हम किससे हासिल करते हैं, इसी तरीके से जैसे हमने कोल हासिल किया, जैसे पेट्रोलियम हासिल किया, किससे, मरे हुए जो डेड बॉडीज हैं, किसके ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स से। तो ये भी हमारे लिए जो है एक कुदरती जो गैस है, और ये भी नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू हाई प्रेशर। तो कंप्रेसर ये भी इसी तरीके से बनता है। और जैसे फिर ये किसमें, जैसे नेचुरल गैस हम हासिल करते हैं सीएनजी इसका फुल फॉर्म है कंप्रेसर नेचुरल गैस। और सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इसको भी हम पावर जनरेशन, बिजली वगैरह बनाने के भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो हम इसे गाड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आलूदगी नहीं फैलाती, इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो आजकल जो है हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, और इट इज ए क्लीनर फ्यूल, और ये एक बहुत सफाई वाला ईंधन है। तो बच्चों मैंने लेसन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। और इसी आप इसे अच्छे से देखें, अपने नोटबुक पे इसको नोट करें, और आपके कुछ जो आंसर्स हैं उनका, कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इन्हीं में से हैं। तो बाकी वस्सलाम।